आप ज़रा तसव्वुर करें, एक शख्स से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं सजदा कर, और वो सजदा करने से इनकार कर देता है। उसके इस इनकार पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे मरदूद कर देते हैं, हमेशा की जहन्नम का मुस्तहिक ठहरा देते हैं। और ऐन उसी वक्त जब उसे मरदूद किया जा रहा है, जहन्नम का मुस्तहिक ठहराया जा रहा है, वो दस्त बदुआ होता है, अल्लाह से मांगने लगता है, जबकि उसे मालूम है मैं हुक्म इज़्ज़त का इनकारी हुआ हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गज़ब में है, कैफियत जलाल में है, लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह से मांगने लगता है और उसकी दुआ को सुना भी जाता है। बावजूद इसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गज़ब में है, कैफियत जलाल में है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर रहे हैं और उसे कह दिया जाता है फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मालूम। साथियों, जानते हो ये वाक़या किसका है? ये हमारे मुखलिस फ़िक्रमंद शैतान मलऊन का वाक़या है। सवाल यह है कि ये वाक़या मैंने आपको सुनाया क्यों? जवाबन आरज़ है। देखें, शैतान मुझसे और आपसे इतने गुनाह करा लेता है, इतने गुनाह करा लेता है, फिर हमें एहसास कमतरी में मुब्तला कर देता है कि भाई तूने तो इतने गुनाह कर रखे हैं, कोई गुनाह ऐसा नहीं जो तेरी ज़ात से मख्फी हो, जो तूने न कर रखा हो। बड़े बड़े गुनाह इंसान को जहन में आते हैं, जिसने जितने गुनाह कर रखे होते हैं उसको वो तमाम गुनाह जहन में आ जाते हैं कि भाई तूने इतने गुनाह कर रखे हैं, कहाँ तेरी अल्लाह सुनेगा। जबकि उस बदबख्त, उस मलऊन का अपना अमल ऐसा है कि डायरेक्ट वो हुक्म इज़्ज़त का मुखालिफ हुआ, डायरेक्ट उसने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा और उसके बावजूद वो अल्लाह से मांगने लगता है कि इलाही मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी इस दुआ को सुन लेते हैं और हमें वो इस एहसास कमतरी में मुब्तला कर देता है। कहने की गर्ज ये है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शैतान मलऊन की दुआ को रद्द नहीं कर रहे तो मेरी और आपकी दुआ को क्यों कर रद्द करने लगे? बस शर्त यह है कि हमें सलीक़ाए दुआ और तरीक़ाए तलब आता हो।